नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे एक रिजल्ट की। इस कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने है, जिस कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने है वो कंपनी आज 12-14% भी ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी 10% ऊपर ट्रेड कर रही है। हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली ही डाला है। क्या आप उसका नाम नीचे बता सकते हो? ये कंपनी बहुत ही छोटी है, टेक्नोलॉजी सेगमेंट की कंपनी है। अब तो आप नाम समझ गए होंगे। जो लोग स्मार्टली हमारी वीडियो को वॉच करते हैं उनको पता चल गया होगा कंपनी कौन सी है। मैं एग्जैक्टली पहले रिजल्ट थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। 192 करोड़ इनका रेवेन्यू आता है ऑपरेशन से। अदर इनकम इनकी लगभग 8 करोड़ रुपए की आती है। टोटल इनकम इनकी 201 करोड़ रुपए। जस्ट पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ रुपए, पिछले साल के इस क्वार्टर में 175 करोड़ रुपए। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो रेवेन्यू बढ़ा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है, यानी कि रेवेन्यू 25 करोड़ रुपए बढ़ा है पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में। लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कमाल का है। आप अगर देखोगे 21 करोड़ के प्रॉफिट के बदले में 42 करोड़ का प्रॉफिट, सीजे प्रॉफिट कितना हो गया? 2x हो गया है। जब आप पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर को कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर से भी बेहतरीन इंप्रूवमेंट। यहाँ पर हमको कोविड का कोई डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और जब ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो हम आप सब समझ ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंपनी ने सिचुएशन को टैकल किया है। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा इस कंपनी के लिए, कि खर्चे सिर्फ 148 करोड़, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर से आप एक बार के लिए दंग रह जाओगे। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खर्चे पे बचा लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए इस कंपनी का नाम आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं मैं कोशिश करता हूं आपको उनका नाम बताता चलूँ, वीडियो दर वीडियो ये आपको अलग से बताता चलूँ। एक हमारा डबल आई पोर्टफोलियो करके प्लान है, उसको अगर आप लेते हो तो ये स्टॉक्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स की खूबी ये होती है कि वो तो सब जानते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छी है वो तो कोई भी बता देगा, भाई साहब ये अच्छी कंपनी है। आपको बहुत से लोग बताते होंगे ये अच्छी कंपनी है, इसीलिए मैं भी बताता हूँ। और कम से कम आप ये कहने के काबिल ना रहो, मतलब काबिल नहीं कि मतलब आपके पास ये कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई साहब मुझे अच्छी कंपनियां पता नहीं होती हैं, मैं मिस कर जाता हूं। क्योंकि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 26 जनवरी को ले लेते या हमारे पोर्टफोलियो खरीद लेते आपको बड़ा रिटर्न मिल जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी कंपनियां चलेंगी ही चलेंगी, लॉन्ग रन में चलेंगी। उनको ऐड कब करना है, यानी कि बाई कब करना है, यही सबसे बड़ी कला होती है। यही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे यहाँ पर और चाहे आप जब हमारी वीडियोज़ को देखते होगे उसमें भी मैं यही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी कंपनियों को सही मौके पे ग्रैब करना सीखिए। अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स क्यों अच्छी कंपनी है उसको मैं समझाऊंगा आपको। इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है जब वो फ्यूचर की बात करते हैं। कंपनी का साइज, जिनकी भी एज बिलो 35 है उनको तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को ही डालिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ज़रूर सलाह लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, खुद से रिसर्च कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो कंपनी को डालिएगा। आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर जो कंपनी ने जो पिछले 1 साल में किया है, जो कंपनी ने पिछले 2 साल में किया है, अगर यही काम कंपनी अगले 3 साल कर गई तो इसी कंपनी का स्टॉक आपको 2000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। 2000 के आसपास आपको इसी कंपनी का स्टॉक मिलेगा एज़ यूजुअल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी हमको इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसी इंप्रूवमेंट वो पिछले 2 साल में दिखाए हैं अगले 2 साल में अगर अब ये दिखाते हैं तो यहाँ से स्टॉक अगले 2 साल में 3 से 5 गुना भाग सकता है। ये हाईएस्ट मेरा टारगेट है, जो लोवेस्ट टारगेट है वो 900 रुपये का है। यानी कि अगले 2 से 3 साल में कंपनी क्या करने वाली है, कम से कम आपके पैसे को ये डबल कर देगी। तो ये स्टॉक्स अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन में। अब बाजार में कोई क्रैश आ जाए, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड कोई बुरी न्यूज आ जाए, उसके लिए सिचुएशन कैसे टैकल करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गजों के बराबर इनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में वेटेज दिया है। बड़े बड़े दिग्गजों के बराबर का मतलब इस कंपनी पे मुझे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैनेजमेंट को देखकर, पास्ट हिस्ट्री को देखकर और सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस मॉडल को देखकर। ठीक, अभी रिस्क इनका कहाँ से आता है उसको समझिएगा। जो इनका कोर बिजनेस है ना, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये डील करते हैं, B2B टाइप का है। और होता क्या है कि ये कुछ लोगों पे, मतलब अगर आप देखोगे जो इनके टॉप 20 क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स आता है। और यही थोड़ी सी मुझे चीज़ रिस्की लगती है, ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अभी नहीं कर पाए हैं क्योंकि कंपनी छोटी है, तो इसलिए अभी हम माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 से 3 सालों में ये काम कर ले जाते हैं कि इनका रेवेन्यू का जो फनल है वो अलग अलग जगहों से आने लगे, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये कंपनी नो डाउट फ्यूचर मल्टी बैगर हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर की विप्रो बन जाए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर की विप्रो बन जाए।
इन्फोसिस बन जाए, TCS बन जाए, वो बनना ना बनना अलग सिनारियो है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों को ऐसे चूज करके नहीं डालोगे अपने पोर्टफोलियो में, मैं कहता हूँ अगर मैंने 20 कंपनियां भी ऐसी चूज करी, 20 कंपनियां भी ऐसी चूज करी और हैं बाजार में, मैं आपसे कहता हूँ ये आपके लिए रिसर्च का मुद्दा है, जरूर ढूंढिए। ये कबाड़ा मत ढूंढिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कबाड़ ढूंढोगे बर्बाद हो जाओगे। 2 रुपये चवन्नी छाप स्टॉक्स ढूंढते रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, याद रखिएगा। हो सकेगा मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हम डबल आई लोगों की हेल्प कर पाएँ, इनोसेंट इन्वेस्टर लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको सीख मिल गई, समझ आ गई कि आप अच्छा स्टॉक चूज करना चालू कर दिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, तो आप लॉन्ग रन में पैसा कमा ही लोगे। दिक्कत क्या होती है, कोई नया बंदा आता है बाजार में, उसको इतने कबाड़ स्टॉक थमा दिए जाते हैं, वो बेचारा करे क्या? उनसे डील करे या फिर अच्छी इन्वेस्टिंग सीखे? उसको 100 रुपये 50 बना दिया जाएगा, वो बेचारा सोचेगा मेरा 50 कब 100 हो जाए, मैं बाहर हो जाऊं। उसको कबाड़ स्टॉक्स थमा दिए जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप ऐसी कंपनियों को चूज करोगे तो स्टॉक मार्केट जो लॉन्ग रन में रिटर्न देती है ना, आप उसका दुगना रिटर्न कमा कर बैठे रहोगे। ठीक, अच्छी कंपनियों को चूज करिए, अच्छी अच्छी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश कीजिए। और एक स्टॉक सस्ता महंगा किस तरीके से होता है उसके लिए मैंने समझाया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं होम पेज पे भी वो वीडियो डाल दूंगा। वो वीडियो आप सबके लिए मस्ट वॉच है, तभी आप समझोगे कि ये कंपनी हमको लेनी चाहिए या नहीं। अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन में इसको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? अब तो ये भाग गया ना। अब अगर आप नीचे से देखोगे, जब से इनका रिजल्ट आया है, ठीक, ये कंपनी क्लोज टू 20% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रही है। 350 से 310-15 पे ट्रेड कर रही है। ठीक, 410-15 पे। तो आप समझ रहे हो 20% ऊपर भाग गई। अब यहाँ पर कोई बाइंग लेवल बनता है? जी नहीं। बाइंग की अलग अलग रणनीति होती है, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। हमने भी एक फार्मूला बनाया है, वो हम आपको देते हैं जब आप हमारे साथ डबल आई पोर्टफोलियो के थ्रू जुड़ते हो। उस तरीके से जब भी आप एडिशन करोगे, अच्छी कंपनियां हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती हैं। आपको पता होगा कि मेरी कंपनी कहाँ पर आए, कितना नीचे आए, कहाँ पर खरीदना चाहिए, ये सब आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इस पर आप फोकस कीजिए। ठीक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हो तो। बाकी जो दूसरे चारे बचते हैं वो होते हैं स्विंग ट्रेड के और होते हैं इंट्राडे के। और यहाँ पर आपको ये नहीं देखना होता कंपनी महंगी है या सस्ती है, आपको ये देखना होता है कि कंपनी चलेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी। अगर ये कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर टारगेट रखेंगे। 1:2 का टारगेट रख लेंगे, 1:1 का टारगेट रख लेंगे। ये पर्सन टू पर्सन मतलब थीम टू थीम डिफर करता है, इसको आपको समझना ही होगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य आपको एक कंपनी से रूबरू कराना था जो एक अच्छा मॉडल हमारे सामने रखती है टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। इनके रिजल्ट्स को पढ़िए, इस कंपनी के मैनेजमेंट को पढ़िए, इनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही ढेर सारी तमाम कंपनियां हैं, हम आपको अक्सर इन्फॉर्म करते रहते हैं। अच्छे लोगों के पास जब आप रहोगे, बहुत से अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते हैं। उन अच्छे स्टॉक्स को आपको करना क्या है, उन अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखना है। एक रणनीति बनाइए कब उनको आप ऐड करोगे, ये इन्वेस्टिंग की बात होती है। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे हम आपको सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने रिलायंस में प्रॉफिट बुक किया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रॉफिट बुक किया है, फेडरल बैंक में प्रॉफिट बुक किया है। और ये सब प्रॉफिट पिछले 10-15 दिन के हैं। अगर आप देखोगे 10-15 दिन में मार्केट बहुत तेज़ी से भागी है, इसलिए हमारे ढेर सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। यहाँ पर हम नाम भी नहीं गिना सकते इतने टारगेट हिट हुए हैं। लेकिन अगर आपके नहीं हिट हुए तो समझ लीजिए कि आप कोई कबाड़ लेकर बैठे होगे, कोई घटिया स्टॉक लेकर बैठे होगे। तो घटिया स्टॉक से दूरी मैं बनाने को अभी नहीं कह रहा हूँ, और आपने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी, क्योंकि जानबूझकर आपको ट्रैप किया जाता है। उस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अंत में आपकी रिसर्च काम आती है, अंत में आपको क्यों लेना है वो काम आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो इस बाजार में, लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हो, अच्छी चीज़ों को ही पोर्टफोलियो में रख कर टिक पाओगे। कबाड़ रखोगे, कबाड़ आपके 100 रुपये को 100 रुपये ही रखेगा 2-4-5 साल में, और टाइम वैल्यू बिल्कुल बर्बाद कर देगी आपके पैसे को। याद रखिएगा इस चीज़ को, टाइम के साथ आपका पैसा बढ़ना चाहिए, रुका नहीं रहना चाहिए। अभी एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने रिजल्ट इनका डिस्कस किया, ठीक है। आप एक चीज़ समझिएगा बात को, कि जैसे विप्रो यहाँ से अगले 3 साल में डबल नहीं कर पाएगी आपका पैसा। क्यों? क्योंकि कंपनी डबल नहीं हो सकती। लेकिन ये कंपनी आप सोचिए कि सिर्फ 200 करोड़ रुपए, अभी रेवेन्यू इनका 200 करोड़ है, कमा कंपनी सिर्फ 42 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, 42 करोड़ रही है, कितनी छोटी कंपनी है। स्टॉक प्राइस पे मत जाए कीजिए 400 का है बहुत बड़ी कंपनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, वीडियो जरूर देखिएगा। होम पेज पे मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, होम पेज पे जाकर विजिट करके देखिएगा। अभी समझिए कि जो कंपनी अभी 42 करोड़ कमा रही है 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से, वो कितना बड़ा स्कोप होगा उसमें, समझ रहे हैं आप। यहीं से डायरेक्ट मार्जिन देख सकते हो, कितनी बड़ी मार्जिन है इनके पास। और ये मार्जिन अगर इंप्रूव करती गई इस हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया, ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। जैसे होता है ना कि मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि 60% नंबर लाना आसान है, 80 थोड़ा सा कठिन है, 90 थोड़ा और कठिन है, 95
बहुत कठिन है, लेकिन फिर 98 बहुत 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 कठिन है, 99 हद से ज़्यादा कठिन है, 99 पॉइंट समथिंग ये समझ लीजिए क्लोज टू, मतलब होता है ना कि लाखों में एक जो बच्चे होते हैं वही ला पाते हैं 99.5, 99.9 इस तरीके का। ये परसेंटाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली परसेंटेज की बात कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो वही चीज़ होती है कि जब आप के पास आगे बढ़ने का पूरा का पूरा आसमान खाली होगा, जैसे आप यहाँ हो पूरा आसमान खाली है तो आप मतलब बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर है तो कितने लोग यहाँ पर अटका रहे होंगे आपको आपको पता होगा, यहाँ पर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। एक दूसरे सेंस में बात चली गई, लेकिन कहना मैं वही चाहता हूँ जो आप समझना चाहते हो। चलिए, मजाक अलग केस में लीजिएगा, छोटी चीज़ों को आगे बढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि जब आप 500 रुपये डेली का कमा रहे हो इस बाज़ार से, उसको 1000 कर लेना आसान है। अब आप 1 लाख कमा रहे हो, उसको 2 लाख करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे एक परसेंटेज टर्म्स में बढ़ने लगती है। पहले ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, फिर ग्रोथ धीरे धीरे करनी पड़ती है, जिससे कि आपके पास स्टेबिलिटी रहे। नहीं तो बाजार में आप 500 कमा रहे हो, पता चला जब 10,000 कमाने लगे तो अगले दिन 10,000 गंवा दिए, सारी गेंद चली गई। इसलिए हमको एक बार के लिए स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। विप्रो अब उतना रिस्क नहीं ले सकता जितना ये कंपनी अभी ले सकती है और जितनी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और ये तो आप खुद ही जानते होंगे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है कि एक छोटी कंपनी बड़े आराम से ग्रो कर सकती है। छोटी कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ, क्वालिटी मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारे सामने 1.5 रुपये का IPS 3 रुपये का हो गया, ऐसे ही ये कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही साल में आपके पैसे को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे लेकर जा सकती है। अपनी रिसर्च करके हमें ज़रूर बताइएगा, मेल कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आप हमसे नहीं एग्री करते तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो हमको भी पता चले कि आपको किस चीज़ से मतलब दिक्कत है, क्या आप और समझना चाहते हो या क्या चीज़ मैं मिस कर जाता हूँ, जिससे कि अगली वीडियोज़ में आपकी बेटर हेल्प कर पाऊँ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।